हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके सभी परिवारजन और आपके रिश्तेदार सब स्वस्थ होंगे और इस महामारी से बचे हुए होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 सीबीएसई का चार्ट। सीबीएसई का एक नया चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करें, कैसे हम खेती बाड़ी करें, और अगर खेती बाड़ी हम कर भी रहे हैं तो कैसे उसे मैनेज करें, कैसे उससे हम गो थ्रू हों, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, या वो बढ़े ना तो एटलीस्ट जितना है उतना स्थिर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की खासियत है, मैंने कई बार बताया है कि आपको हमेशा एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कि है पहेली और बूझू। ठीक है, पहेली और बूझू आपको कॉमन फ्रेंड समझ लो आप चाहे, आपको हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें सब में मिले। ठीक है, तो उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप अच्छे से कहीं ना कहीं समझें उस चैप्टर को। तो क्वेश्चंस ओरिजिनेट करने का काम आपको कौन करता है? पहेली और बूझू। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टी के समय, देखो अभी तो छुट्टी चल ही रही है, गर्मी छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने छुट्टी करके रखी हुई है। ठीक है, आप लोग अगर स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके परिवारजन भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। और जब ये सभी सुरक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आपका मुलाकात होने में ज़्यादा देर नहीं होगी, विलम्ब नहीं होगा। चलिए समझते हैं। तो पहली एंड बुजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टी के समय पहली और बुजू अपने मामा कह सकते हो, ठीक है, या अपने चाचा कह सकते हो, किसी के भी घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल जो है वो क्या है? फार्मर है, किसान। ठीक है, वन डे दे सॉ दैट सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो उनके खेत में अलग अलग तरह के औजार पड़े हुए हैं, जैसे खुरपी है, ठीक है, फावड़ा है, ठीक है, ये सब तरह के औजार पड़े हुए हैं। तो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। अब ये जानना उत्सुकता बढ़ने लगी। जब बच्चे जानते हैं, आप बच्चे अगर कोई चीज़ सुन लें तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं कि हाँ वो कैसे यूज होगा। कोई भी नई चीज़ देखकर, तो टूल्स जैसे देखा पहली मुझे ने, तो जानने की इच्छा जाहिर की है कि उनका इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आइए जानते हैं, तो आइए समझते हैं। यू मस्ट हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है, इसमें 7th क्लास में ही पढ़ा है कि जितने भी जीवित जीव हैं उनके लिए खाना बहुत बेहद आवश्यक है। प्लांट्स कैन मेड देयर फूड देमसेल्फ। आपने क्लास 7th में ही पढ़ा है। ये जो पेड़ है खाना अपने मन से बना सकते हैं, अपने द्वारा फूड बना सकते हैं। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप याद कर सकते हो कैसे हरे पेड़ अपना खाना स्वयं बनाते हैं? तो आइए समझते हैं कि कैन यू रिकॉल दैट हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे मैंने पहले भी इसको बताया है कि आप याद करिए कि क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि कैसे फूड प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं, खाना बन कैसे रहा है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, उसको याद करना जरूरी कि कैसे बनता है फूड, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, बन कैसे रहा है, वो जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे खाना बन रहा है। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। पता है आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? जिसके द्वारा खाना प्रिपेयर किया जाता है, जिसके द्वारा प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं वो? सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके फूड को सिंथेसाइज करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है? उनको ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की, उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उनको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। इतनी सब चीज़ें उनके पास हों तो वो क्या है, खाना आराम से बना सकते हैं।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद आ गई होगी, जो आपने अच्छे से विस्तृत तौर पर अच्छे से समझा था। कहाँ पर आपने क्या कहते हैं, आपने समझा था क्लास 7th में आपने अच्छे से समझा था। चलिए, तो आइए देखते हैं। सो वेयर डू द एनिमल्स गेट देयर फूड। अब एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर जिसमें इंसान भी आते हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब वो एनिमल्स को खाना मिलता कहाँ से, ये भी एक सवाल है। आइए देखते हैं। तो बट द फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी नीड टू ईट फूड। अब उससे पहले भी एक प्रश्न है कि हमें खाना खाने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है, ये भी जानना जरूरी है। तो you already know that energy from the food is utilized by organisms from carrying out the various body functions such as digestion, respiration and excretion। अब अलग अलग तरह के जो शरीर में कृत हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो आप क्या कहते हैं सांस ले रहे हो, चाहे वो आप फूड डाइजेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, वो सभी प्रोसेसेस के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी आपको फूड से मिलता है। दैट्स वाई फूड इज नेसेसरी एंड वी कैन से कंपल्सरी फॉर अ लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। एक जीवित व्यक्ति, एक जीवित जीव, जानवर, कुछ पेड़ को पौधे, सब के लिए फूड इज नेसेसरी। बट हम फूड खुद नहीं बनाते हैं, हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं, पेड़ पौधों के ऊपर हैं या जानवरों के ऊपर हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी ईट फूड, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, चाहे पाचन तंत्र काम करना हो, चाहे हमें कुछ सेक्रेट करना हो, कुछ बॉडी से निकालना हो, चाहे हमें सांस लेनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, उसमें हमें फूड की रिक्वायर्ड है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम ए प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हमें खाना कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है, जानवरों से मिलता है, या हम कहें दोनों से मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर। अब हमको सबको खाना चाहिए, तो इतने ज्यादा लोगों को खाना मिलता कहाँ से है, ये भी एक बड़ा और गंभीर सवाल है। तो आइए जानते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। अब इतने बड़े, इतना ज़्यादा लोगों को खाना चाहिए, चाहे वो इतने जीव हैं, जानवर हैं, उनके बात कर लें, चाहे हम इंसानों की बात कर लें, उनको खाना पहुंचाने के लिए, उनको खाना पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन की आवश्यकता है। बार बार हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा क्रॉप्स को। ऐसा नहीं कि गेहूं एक बार उग गया उसके बाद हम लगातार खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, गेहूं खत्म नहीं हो रहा, नहीं। ठीक है, एक समय आता है गेहूं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्रॉप को बार बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बार बार जब तक हम रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस हम नहीं करते हैं, पॉसिबल ही नहीं कि हम क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतना बड़ा भारत जैसा विशाल देश के लोगों को खाना पहुंचा सकें, उनका पेट भर सकें, उनके लिए जो खाना आवश्यक है वो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अ फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा खाना आपने प्रोड्यूस किया तभी भी काम चल जाएगा, नहीं। फूड को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा कर सकोगे। जो जरूरत है खाने की, उसे पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब क्या है, जब आपका जो फूड है उसे आप रिप्रोड्यूस तो करें ही, और साथ ही साथ उसको लार्ज स्केल, एक बड़े स्तर पर उसकी खेती की जाए,
एक बड़े स्तर पर उसे बोया जाए, एक बड़े स्तर पे उसका प्रोडक्शन हो, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक बार प्रोडक्शन ना हो, बार बार प्रोडक्शन हो, तब जा कर के हम जो है रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकेंगे, तब जाके जो हम ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब ये भी जानना जरूरी है, प्रोडक्शन जानना हमें जरूरी है, प्रोडक्शन करना जरूरी है, तो ये भी जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन शुरू कैसे हुआ और प्रोडक्शन होता कैसे है। तो ये भी नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा प्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है। उसके लिए ये भी जानना जरूरी है प्रोडक्शन किया कैसे जा रहा है। इसके लिए हम पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू हुई और कैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं इसी कारण से हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ गया और कहीं ना कहीं हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो आइए समझते हैं। टिल 10,000 BCE, 10,000 BCE तक, शताब्दी तक, पीपल वेयर नोमैडिक्स, लोग क्या करते थे, जानवरों को चराते थे, उन्हें उन्हें चारा खिलाते थे, ठीक है, या बंजारों की तरह जीवन यापन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और कहीं ना कहीं एनिमल पे डिपेंडेंट थे, और कहीं ना कहीं आप कह दो आप जो उनसे मिला हुआ प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो है चेंजेस आए हैं, अचानक से कुछ प्रोडक्शन नहीं शुरू हो गया फूड क्रॉप्स का। ठीक है, प्रोडक्शन शुरू होने के पहले भी कई सारी प्रक्रिया थी, तो आइए उनको हम तेजी से समझते हैं। तो यहाँ तक जैसे हमने जाना, यहाँ समझने की कोशिश की, नोमैडिक्स के बारे में जाना। ठीक है, तो दे आर वेंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, किसके लिए, खाने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, तो दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड्स। क्या है, वो पहले कच्चा खाना खाते थे। ठीक है, फल खाते थे, जैसे सब्जियां, कच्ची सब्जियां, क्योंकि उस समय तक आग का चलन या सब ये सब हम कह सकते हैं कि इतना सब डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आग जो है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, हम एक तरह से कह सकते हैं फायर का। तो सीधी सी बात है, सब कच्चा खाना खाया जाता था। कच्चा खाना खाते थे कौन, जानवर खाते थे, कच्चा जानवर भी खाते थे। ठीक है, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों को मारना भी शुरू कर दिया, किसके लिए, खाने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे किसके दौरान, ये सब देखने को मिला आपको जब नोमैडिक सिस्टम था। मीन्स लोग क्या कहते हैं, घूम घूम कर, मीन्स एक कोई फिक्स प्लेस नहीं था। जैसे आज क्या है कि हम एक घर में रहते हैं, ठीक, हमारा एक फिक्स, अगर एड्रेस कोई मांगे तो एक फिक्स एड्रेस हमारे पास होता है। ठीक है, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का, इससे मैटर नहीं करता, बट एक फिक्स एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उस समय नोमैडिक्स की बात करते हैं, तो उनके पास कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। ठीक है, वो हमेशा मूव करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। ठीक है, मूवमेंट करते थे, और किसके लिए मूव करते थे, कहीं ना कहीं फूड के सर्च में, खाना ढूंढते थे। ठीक है, कच्चा खाना खाते थे, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, फायर कैसे करते हैं, आग लगाते कैसे हैं, ये सब चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब डेवलपमेंट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। इसके बाद फिर एक समय आया कि वो खेती बाड़ी करना शुरू किए और कहीं ना कहीं चावल बोना शुरू किए। ठीक है, चावल को बोना शुरू किए, वो एक शुरुआत हुई क्या है, प्रोडक्शन की। ठीक है, सबसे पहला चीज प्रोड्यूस किया गया वो क्या है, राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। इस चावल, गेहूं, इन सभी चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू किया। जो अभी तक क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं सेटल्ड नहीं रहते थे, अब वो क्या धीरे धीरे चावल का प्रोडक्शन
शुरू किए, गेहूं का प्रोडक्शन शुरू किए, तो मीन्स कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन शब्द अभी तक चलन में नहीं था, मीन्स हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पर फूड के सर्च में मूव करते थे। वो हमारी जो मूवमेंट्स थे वो सब बंद हो गए और कहीं ना कहीं हमें फूड मिलने लगा, हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन करना शुरू किया और खास बात क्या है, ठीक है, तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं? जब एक ही तरह का पेड़ है, बहुत बड़े स्तर पर उसको बोया जाता है, उसकी खेती की जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, अब इसे क्या है, गेहूं की फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही गेहूं का ही पेड़ रहता है और एक बहुत बड़े स्तर पे उसकी खेती की जाती है, तो इसलिए इसमें क्या है, गेहूं की फसल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द क्रॉप ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ दैट व्हीट। अब इसे गेहूं के खेत की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी खेत में पेड़ पाए जाएंगे वो सभी किसी न किसी क्या किस चीज के रहेंगे? सिर्फ गेहूं के रहेंगे। अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो जो खेत में जितने भी पेड़ पाए जाएंगे, पौधे पाए जाएंगे जो बोया गया है, वो सिर्फ क्या है, गेहूं का ही मिलेगा। दैट्स वाई आपको क्या है, गेहूं का फसल कहलाता है, गेहूं क्रॉप कहलाया। ठीक है, you have already known that the crops are different types like curls, vegetables and fruits। आपको खुद पता है कि अलग अलग तरह की क्रॉप होती है, जैसे कि दालें भी बोई जाती हैं और कहीं ना कहीं गेहूं, चावल, इस तरह से ग्रेन्स भी बोए जाते हैं। ठीक है, और सब्जियां बोई जाती हैं, और साथ साथ क्या है, क्या कहते हैं, सब्जियों के साथ साथ क्या है, खास चीज और क्या है बोया जाता है, फल बोए जाते हैं, फल लगाए जाते हैं, फल के पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का डेवलपमेंट आप देखे होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर in these can be classified on the basis of seasons on which they grow। अब इन्हीं को हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में इनको हम बता सकते हैं। किस बेसिस पे बता सकते हैं? कि अलग अलग सीजन में जिसमें ये उगाए जाते हैं उस बेसिस के उसके रूप में हम इनको अलग खंडों में विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब जो क्रॉप्स हैं, सब जो फ्रूट्स हैं, सब चीजें एक ही साथ एक ही समय थोड़ी ना बोया जाता है, अलग अलग समय में बोए जाते हैं, तो इसलिए इनको हम अलग अलग रूप में क्लासिफाई करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा देश नहीं है लेकिन बहुत फैला हुआ देश। ठीक है, फैला हुआ देश है। तो द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो है कहीं ना कहीं बारिश, गर्मी, नमी, ये सब चीजें अलग अलग रहता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, हर जगह सेम सिचुएशंस नहीं है, कंडीशंस सब जगह सेम नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशंस हैं, तो वो वेरी कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो है हमारा इंडिया जो है एक बहुत बड़े रीजन में सिचुएटेड है, बहुत बड़ा एक रीजन कवर अप करता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है, रेनफॉल पाया जाता है, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस जो है डिफरेंट रहती है, गर्मी भी रहती है, ठंडी भी रहती है, बारिश भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कैसे अवेलेबल हैं? क्योंकि एक इंडिया एक वेस्ट कंट्री, एक बड़ा देश है। ठीक है, बड़ा फैला हुआ देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली दे आर रिच वैरीज ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जब सीधी सी बात है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे ऐसी फसल होगी जहाँ जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। अब कहीं पे जो है, कहीं ना कहीं अगर हम कहें, कहीं पे बारिश के बजाय क्या हो रहा है, गर्मी बहुत है, सूखा बहुत है, तो वहाँ पे सीधी सी बात है ऐसी फसल होगी जहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत कम रहती है। अब कहीं पे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी फसल होगी, ऐसी फसल बोई जाएगी, ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी जिसमें ह्यूमिड एयर की ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? कि ये अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग वेराइटीज ऑफ
temperature, or we can say a variety of humidity है, और we can say climatic condition, अलग climatic condition के कारण से अलग अलग तरह की crops पाई जाती हैं, ठीक है। Varieties of crop grown in different part of the country despite of diversity, two cropping patterns are identified। दो तरीके के कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पाया गया है, जिसमें कौन सा है, एक आपका खारिफ क्रॉप है और दूसरा कौन सा है, रबी क्रॉप है। ये किस वजह से है, ये क्रॉप्स किसी इस बेसिस पे नहीं डिवाइड किया गया कि हाँ ये ओरिजिन कैसे होते हैं, ये आते कहाँ से, इनसे सबसे मतलब नहीं है। ये क्रॉप्स कैसे बने हुए हैं, सिंपल सी बात है, इनके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से हमने इनको अलग अलग रूप में डिफरेंशिएट किया हुआ है। क्लियर, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से हमने अलग अलग भागों में इनको विभाजित करके रखा है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। फिर खारिफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। ऐसे फसल जो जिनको क्या है, कब बोया जाता है, बारिश के दौरान, ठीक है, बारिश के दौरान बोए जाते हैं ऐसे फसल जो है आपको कौन सा है, ये कहलाते हैं खारिफ क्रॉप, ठीक है, खारिफ क्रॉप कहलाते हैं, जो कि किस समय बोए जाते हैं, बारिश के समय। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब रेनी सीजन जो है क्या कहते हैं, अलग अलग देशों में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, सेम टाइम पे जरूरी नहीं हर जगह बारिश हो, ठीक है। तो हो सकता है किसी ऐसे देश में आप जाओ जहाँ पे गेहूं की खेती की जा रही है, उसी समय पर भारत में धान की या चावल की खेती की जा रही है, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्यों पाया जाएगा, वेरिएशन इस वजह से नहीं पाया गया है कि दो हम अलग अलग कंट्रीज, दो अलग अलग नेशनैलिटीज के बीच में गए हैं। ये वेरिएशन इस वजह से पाया गया है क्योंकि हम दो अलग अलग रीजन्स में गए हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दोनों जगह पर डिफरेंट है, दैट्स वाई आपको अलग अलग तरह का क्रॉप्स एक ही समय पर अलग अलग देशों में पाए जा सकते हैं, अलग अलग राज्यों में भी पाए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन सेम टाइम, ठीक है। तो भारत में वैसे बारिश कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। इसमें अब इसमें कौन से फसल बोई जाती है, कौन से चीजें बोई जाती हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो उसमें है आपका क्या, उसमें है आपका पैडी, ठीक है, पैडी आपका है धान, और उसके बाद है मेज, मक्का आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है सोयाबीन। सोयाबीन तो आप जानते ही हो, बाकायदे सोयाबीन के फल होते हैं, सोयाबीन ऑयल आप यूज भी करते हो, ठीक है। उसकी खली आप खाते भी हो, ठीक है। एग्जैक्टली जो आप खाते हो सोयाबीन नहीं होता है, वो क्या है, सोयाबीन की खली कहा जाता है उसे, क्लियर। चलिए इसके बाद और बताते हैं ग्राउंड नट, ठीक है। अब ग्राउंड नट आपका है मूंगफली, वो भी इसी मौसम के दौरान में बारिश के समय बोया जाता है। उसके बाद फिर क्या है आपका कॉटन, ठीक है। अब कॉटन मीन्स आपको पता ही है भाई क्या है, सूती कपड़ा जो बनता है वो किससे बनता है, कॉटन से बनता है, ठीक है। तो कॉटन को भी बोया कब जाता है, कहीं ना कहीं बोया जाता है आपका रेनी सीजन के दौरान। अब ये तो हो गया, किसके बाद बात हो गई, खारिफ क्रॉप की बात हो गई। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंट है आइए देखते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, ऐसे क्रॉप्स जो कि ठंडियों के दौरान बोए जाते हैं, कब से कब तक, क्या कहते हैं, ठंडी उस समय पे बोए जाते हैं, कब, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, उनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, उदाहरण जैसे कि अभी एक फसल है जो कि कटने वाली है, तो सीधी सी बात है उस क्रॉप के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। वो क्या है, गेहूं है, ठीक है। उसके बाद ग्राम चना है, ठीक है। उसके बाद पी है, मटर है। और उसके बाद आपका है मस्टर्ड एंड लिंसीड। मस्टर्ड आपने जरूर सुना होगा, सरसों या सरसों का तेल आपने यूज किया होगा, उनकी बात की जा रही है, मस्टर्ड की बात की जा रही है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेसेस, और इन सभी को छोड़ करके जो दालें हैं और सब्जियां हैं उनको भी बोया जाता है, कब, गर्मी के दिनों में, ठीक है। कई राज्यों में, हम कहीं कहीं कई जगहों में बोया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
अब क्या प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को, बोते कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम आगे रीड करेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो, अगले वीडियो में जरूर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे। आपसे सभी से अनुरोध है कि घर से बाहर ना निकलें, खासकर कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है अपने आप को बचा के रखें, अपना ध्यान रखें। Thank you very much for watching this video till last. Have any doubt, please contact in the given number in the description box. And if you want more and more videos, you may also contact on this number if you are not being a member of Naresh Tutorial family. Thank you very much. Goodbye, everyone.